भाई साहब और हैं स्टैंडर्ड आइसक्रीम से हैं। और नमस्कार समीर जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, सबको आ रही है सब। जी जी जी। हाँ, एक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है, एक तो लेबर की आई है जो उस समय चली गई, और सेकंड जो है इसमें स्किल लेबर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी आने वाली है। जो इन फ्यूचर जो इंडस्ट्री है हमारी, इसमें स्किल्ड लेबर की बड़ी एक रोल है। जो फैक्ट्री के अंदर काम करता है, मिस्त्री जिसको बोलते हैं, हेल्पर जिसको बोलते हैं। अब हम अगर सपोज कीजिए, अगर लोकल को ले आते हैं, उसे यही नहीं पता कि इस मशीन को बटन ऑन कैसे करना है, इसे ऑफ कैसे करना है, इसे हाउ टू यूज, हाउ टू प्ले, जिसको हमने 10-10 साल रख के पहले सिखाया कि इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे सिखाना है, ऐसे करना है। अब वो तो सारा एपिसोड क्लोज हो गया। और लॉकडाउन के बाद जो दोबारा अगर किसी चीज को हम वे में लेके आ रहे हैं, किसी को रास्ते में लेके आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो लेबर बेचने वाली नहीं है, और दूसरी बात लेबर अंदर बनाने वाली भी नहीं है। दोनों तरफ से ही संकट है ये। और अभी जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेट वो हैं, वो आने भी नहीं दे रही हैं। अगर लेबर चाहती है कि मैं अपने गांव से आ जाऊं, तो गवर्नमेंट उस तरफ भी नहीं राजी। वो कह रही है कि हम वहां से भी पास नहीं इशू कर रहे हैं कि आप वहां जाके कुछ कर सको। और सेकंड चीज, जो इस समय सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपका प्रिंट मीडिया में कहीं जगह ये ठंडे को लेकर वायरल हुए हैं मैसेज कि ठंडा खाने से कोरोना हो जाता है, ठंडे से ये हो जाता है, ठंडे से वो हो जाता है। उसने तो भी लोगों इफेक्ट डाला है के अंदर एक बहुत ज्यादा भय बैठ गया जी। लोगों के अंदर एक बहुत डर बैठ चुका है। हमारे जो मतलब पुशकार्ट वाले लड़के जाते हैं, जहां पहले जाते थे, जो कस्टमर उनसे 50-100 रुपए की लेता था, आज वही कस्टमर अपने बच्चों को कहता है कि नहीं बेटा नहीं, ये चीज नहीं लो, इसमें कोरोना है, इसमें ये है, उसमें वो है। तो एक भय की स्थिति बन चुकी है बहुत ज्यादा। मतलब अभी भी बनी जो हुई है वो भय की स्थिति, क्योंकि मैंने देखा कि पहले इस तरह के मैसेज वायरल हुआ था स्टार्टिंग में, सीजन स्टार्ट होने से पहले। और जी काफी जी लोगों जी ने, आयुष मंत्रालय ने भी अपनी गाइडलाइन में जो था ये किया था कि ठंडा ना पिए, फ्रिज का पानी ना जी पिए, एसी में ना बैठे। तो जब इस जी तरह की जी। गाइडलाइन खुद गवर्नमेंट दे रही है, तो जाहिर सी बात है लोगों में बस इस बात को लेकर अवेयरनेस जी। आएगी ही। तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद देखा गया काफी सारे जो प्रमोशन शुरू हुआ व्हाट्सएप के थ्रू के भाई WHO ने कहा कि भाई आइसक्रीम खाने से कोरोना नहीं होता है, ठंडा खाने से कोरोना नहीं जी होता है। काफी सारे एसोसिएशन भी इसमें आ गए हैं, उन्होंने भी अपने अपने लोगोस बनाए और सब किया, प्रमोशन किया। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक लोगों तक मैसेज पहुंचा है शायद कि अभी ये ठंडा खाने से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, एक चीज और सर, आप ये देखिए, गवर्नमेंट हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आप नितिन गडकरी जी ने जो उस दिन हमारी जो बातचीत हुई थी, जो उनकी हुई थी वेबिनार पे, उन्होंने कहा कि हवा भरते हैं। अब आप ये देखिए कि एक मिठाई वाला 20-20 रुपए का लड्डू दे रहा है, उसमें ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ना किसी तरह की कोई उसमें वो लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ना कुछ लिखी होती है। और हम आज भी 5 रुपए में उसको बकायदा पूरा फुल प्रूफ पैक करके, मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल के, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देख के, उसके बाद FSI के सारे लॉ को अपना करके, सैनिटरी जो भी हमारा वे है सारा कुछ करके, प्रोसेस करके, और दूध की आइसक्रीम विद इन, पानी की भी नहीं, दूध की आइसक्रीम 5 रुपए में आज भी इंडिया के अंदर बिक रही है। और अभी दूध का कोई प्रोडक्ट आप लेने जाएं तो 5 रुपए में दुकानदार स्माइल करता है कि भाई क्या चीज है, 5 रुपए में क्या आएगा। और हम आज भी 5 रुपए को लेके जी रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो आइसक्रीम के साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, उसके साथ जुड़ी हुई लाखों लेबर को भी हुआ, जो माइग्रेट लेबर थी। और जो इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर थे, उनको कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिली। किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ से रिलीफ नहीं मिली, किसी भी कोई टैक्स की तरफ से रिलीफ नहीं मिली। जो लोन्स चल रहे थे इंडस्ट्री के ऊपर, जो मैन्युफैक्चरर ने लोन लिया है, उस पर भी अगर बैंक में जाओ तो कहते हैं नहीं सर, कोई हमारे को कोई वहां से कोई नहीं आया है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं आया, आपको तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर था वो तो बेचारा दबा का दबा ही रह गया। उसको पहले टैक्स का बोझ, उसको ऊपर से जो अब जो नया जो आ रहा है, जो लेबर आ रही है, वो महंगी आ रही है। अगर आज आप कहीं जाते हैं जहाँ पे, क्योंकि स्किल्ड लेबर जो अब इस समय मौजूद है जो कहीं पे भी, तो उसका कहना ये है कि बाबूजी मैं तो इतने पैसे लूंगा, आपको काम कराना है तो ठीक। और सेकंड चीज, आज अगर आपकी मशीनरी में कोई फॉल्ट हो जाए, आप सपोज कीजिए कि आपको दिल्ली का बना हुआ कोई कोल्ड रूम लगा हुआ है आपके यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ दिल्ली वाला आए, तो वो डर रहा है, वो कह रहा भाई साहब मैं आपके यहाँ आ नहीं सकता, दिल्ली से यहाँ के लिए पास नहीं है, मेरे पे परमिशन नहीं है। अगर पंजाब वालों का लगा हुआ है तो वो भी नहीं आ सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है कि इन फ्यूचर ये कैसे होंगी स्थितियां ठीक। ये आपकी फैक्ट्री मशीनरीज की लगी हुई हैं। आपकी अभी फैक्ट्री की क्या पोजीशन है? काम चालू हुआ आपका? और आप है कहाँ से, देहरादून से क्या? जी
जी जी, देहरादून से देहरादून से हैं, जी। देहरादून से। तो ओके अभी ओके। हाँ, काम तो सर ऐसा है कि 10% पे आ गया है, जहाँ 30 थे वहाँ 3 रह गए हैं। और जो वो 3, हाँ, जो 3 भी रह गए हैं वो 3 भी मतलब लोकल हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि हमने उनको रखा है कि बेटा जाओ इसे लेके जाओ कि ये ऐसे ऐसे बेचना है या कुछ भी XYZ, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है। एक स्किल्ड जो FOW का जो होता है सेलमैन, उसमें और एक जो अननोन जो मजदूर जो आए हैं प्रवासी भारतीय जिसको सरकार कह रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक स्किल्ड जो अच्छा सेलमैन होता है उसे पता है ग्राहक को कैसे टैकल करना है, मैंने 10 का चीज कैसे बेचना है, 20 का कैसे देना है, 30 का कैसे देना है। और जो अब जो लेबर जो यहाँ बची है उत्तराखंड के अंदर, उसको तो ये पता ही नहीं है कि ये बेचना कैसे है। वो तो जाके खड़ा हो गया, कोई ग्राहक आ गया तो उसे 5-10 की दे दी, नहीं आया तो अपना शाम को वापसी आ गया। तो वो नहीं रह गया। ये तो सिर्फ एक मतलब ना के बराबर वाला ही बिजनेस रह गया है आइसक्रीम का। जो इस समय है ग्रोथ नहीं है किसी भी प्रकार की, बस सरवाइव बहुत कर रहे हैं। बहुत हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी और जी।